हे गाइस, सरकारी परीक्षा .com के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम रिचा है और चलिए आज एसएससी एमटीएस पैटर्न एनालिसिस करते हैं जनरल अवेयरनेस का। एमटीएस का जो एग्जाम होता है बेसिकली उसमें 3 टीयर्स होते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि पेपर 1 सबसे पहले तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है पेपर 1 में, फिर होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 3000 पोस्ट जो है हवलदार के वो इसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें ऐसे और लेटर आता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली इसमें 25 हर एक सेक्शन का 25 क्वेश्चन आता है, 25 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और अगर आप नेगेटिव करते हो तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। तो इसमें इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है, मैथ्स होता है और जनरल अवेयरनेस होता है। और इसमें जो टाइम दिया जाता है वो 1 आवर का होता है और अगर आप स्क्राइब लेके जा रहे हैं तो 90 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो सिलेबस है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल से क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फिर आता है हिस्ट्री, ये हो गया हिस्ट्री में। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गया, शेड्यूल्स हो गया, या कोई बेसिक क्वेश्चन क्या कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में माउंटेन, लेक, ओशियन, कहीं का प्लेटू, ये सब से रिलेटेड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब ज्योग्राफी में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी से बेसिकली काफी क्वेश्चन जीडीपी का भी देखा गया है कि पिछले साल जीडीपी से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से स्कीम में कितना अलॉट हुआ है, कितने फिर इकोनॉमिक सर्वे से भी देखा गया कि क्वेश्चन पूछा गया, या बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आया है। फिर आता है साइंस से रिलेटेड। साइंस में इससे कभी आपसे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इनसे, या फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। फिर केमिस्ट्री से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, केमिकल नेम हो सकता है या छोटा मोटा केमिस्ट्री का कुछ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में किसी भी स्टेट का या पर्टिकुलरली वहाँ का फूड, वहाँ का डांस, वहाँ का कोई भी कल्चर रिलेटेड, या ट्राइब्स से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। इसके बाद आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इससे आपका करंट में जो गिवन अवार्ड्स है, मतलब करंट में वो भी पूछा जा सकता है, या पुराना कोई अवार्ड दिया गया हो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर, आजकल देखा जा रहा है कि करंट अफेयर से भी काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो इससे भी 6 से 7, कभी कभी 8-9 भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फिर स्टैटिक जीके में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कभी कभी टॉलेस्ट पूछ लेता है, स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड का कुछ पूछ लेगा कि ये कौन सा ब्रिज वहां का फेमस है, किलोमीटर्स कितने हैं, तो ये सब स्टैटिक में आ जाता है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आया था। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला है कि बुक्स के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। जो लास्ट ईयर पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद? ऑप्शन ए, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। ऑप्शन बी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑप्शन सी, इंडिया डिवाइडेड एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जैसे कि बहुत ही फेमस बुक है, ये तो सबको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बुक लिखा था। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही लिमिट हो चुका है। तो जो ये बुक है ये है इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों बुक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये पर्टिकुलर कोई बुक का ही नाम आ जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा बुक लिखा हुआ है। और चाहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी जाके आंसर टाइप कर सकते हैं, इससे हमें भी पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, और कोई सजेशन होगा तो वो भी आप लिख सकते हो, हमें पता चलेगा कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं।
अब जैसे टेम्पल टेम्पल भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड पूरे इंडिया का कहीं का भी टेम्पल पूछ लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन है कि द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस। ठीक है, तो कामाख्या टेम्पल जो है वो एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। ये आप देख सकते हैं, ये असम गुवाहाटी में है और ये जो है वो गॉडेस कामाख्या को ही डेडिकेटेड है और सबसे मेन जो है यहाँ का तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए फेमस है। और ये एक लौता टेम्पल है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद ये जो स्टाइल है इसको हम लोग नीलांचल स्टाइल बोलते हैं, ये जो टेम्पल है। फिर थर्ड क्वेश्चन, कोई भी डिजीज या विटामिन की डिफिशियंसी से, चाहे ये प्लांट किंगडम में हो या एनिमल किंगडम में हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो हम इसको भी आगे देखते हैं। तो ये भी पिछले ईयर का क्वेश्चन है कि डैश इज कॉज्ड व्हेन द चाइल्ड ग्रोइंग बोन फेल टू डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। तो क्वेश्चन सिंपली यही है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, तो वो होता है रिकेट्स। जब विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में ये स्ट्रेट लेग्स ना होके बो लेग्स हो जाता है, इसको हम रिकेट्स कहते हैं। तो कभी कभी जो ये विटामिन है इसका केमिकल नेम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे केमिकल नेम भी लिख दिया है। और इसके कारण जो डिजीज है वो ये डिजीज भी होता है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन टोटल विटामिन में आप याद कर सकते हो और कंफर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल और ये इसके कारण जो डिजीज होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। फिर है विटामिन सी, इसकी जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड और इसके कारण जो डिजीज होती है वो है स्कर्वी। विटामिन डी की जो केमिकल नेम है वो है कॉलीकैल्सिफेरॉल और इसके कारण जो डिजीज होती है वो है रिकेट्स। फिर जो विटामिन B1 है और वो होती है थायमाइन और इसके कारण जो डिजीज होती है वो है बेरीबेरी। ठीक है, इसमें भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ वाटर बेस्ड होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल हो सकते हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाले टाइम पे आपको डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जैसे ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया था कि व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है या फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अगर आपको पता होगा या 1-2 आप एलिमिनेट भी कर दें तो काफी आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये जो आर्टिकल 32 है ये बेसिकली डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसको वॉच डॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे ये इस आर्टिकल और पर्टिकुलरली आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे। क्यों? क्योंकि ये राइट देता है सिटीजन को कि अगर उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट, सारे आर्टिकल से तो क्वेश्चन नहीं आते लेकिन कुछ आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें रिपीटेडली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है डांस रिलेटेड। जैसे मैंने बताया था कि लगभग हमेशा एक डांस तो आता ही आता है, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर जो आया था क्वेश्चन वो था चुराव डांस इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट का है? तो ऑप्शन दिया है असम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब जब मिलता जुलता ऑप्शंस होता है तो आप बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें काफी ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर डांस है। ठीक है, इसके बाद ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल डांस है मिजोरम का। इसको बैम्बू डांस भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि 6 से 8 पीपल जो होते हैं वो बैम्बू स्टेप्स को लेके पकड़े होते हैं और उनके बीच में ये डांस किया जाता है जब बहुत ज्यादा अच्छा हार्वेस्ट हुआ होता है क्रॉप्स का, तो बहुत खुशी से लोग डांस करते हैं। और बेसिकली इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है गॉन्ग्स एंड ड्रम्स। ठीक है, मैंने कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट डांस और भी स्टेट्स के लिए हैं। जैसे असम में बिहू डांस बहुत ज्यादा फेमस है और सिक्किम में है रहचुंगमा, घातो कीतो, चुंगरमो, ये सब कुछ। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है पोपिर, बुइया, ये सब। ठीक है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट डांस है। और भी स्टेट्स के हमें याद करने होंगे, वो आगे चल के हम और भी वीडियोस बनाएंगे इस पे, डिटेल वीडियोस। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और इस चैनल को
सब्सक्राइब करें। थैंक यू।